ब्रह्मानन्दम् परमसुखदम् केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम् तत्त्वमस्याधिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वदी साक्षिभूतम् भावातीतम् त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि। यज्ञ के ऊपर प्रश्न किया है गार्गी और मैत्रेयी ने। बहुत से यज्ञों का वर्णन है, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ वगैरह वगैरह जो यज्ञ हैं। उन यज्ञों के द्वारा वाद यज्ञ के ऊपर भी याज्ञवल्क्य जी ने कहा है। यह जो वाद यज्ञ है यह क्या है? वाद यज्ञ उसे कहते हैं कि मुख रूपी कुंड में, ये मुख एक यज्ञ कुंड है, इस मुख रूपी यज्ञ कुंड के द्वारा भगवान के नाम की आहुतियां देना चाहिए और उन आहुति देते समय समिधा का उपयोग होता है। आपको पता होगा आहुति मंत्र से दिया जाती है। अलग अलग मंत्र होते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम गम गणपते स्वाहा, अलग अलग मंत्र हैं। ये मंत्र जो होते हैं ये आहुति के लिए होते हैं, स्वाहाकार के लिए होते हैं। परंतु जो समिधा होती है, जो यज्ञ कुंड में जलाई जाती है, जिसको अग्नि में प्रविष्ट किया जाता है, उसे समिधा कहते हैं। वो समिधा अलग अलग प्रकार के वनस्पतियों से होती है। अगर हम सांसारिक यज्ञ देखें तो उसमें पीपल की लकड़ी है, बड़ की लकड़ियां हैं, आम की लकड़ी है, बहुत प्रकार की लकड़ियां होती हैं, उसे समिधा कहते हैं। फिर उसमें काली तिल होती है, जवस होती है, घी होता है, गोमूत्र होता है, वगैरह वगैरह प्रकार। ये जो है ये समिधा है। हमें वाद यज्ञ करते समय समिधा हमारे बुरे कर्मों को बनाना चाहिए, बुरे कर्म उसमें जला देना चाहिए। जो भी भगवान के नाम का स्वाहाकार करता है, नहीं तो आज तो जमाने में बड़ा उल्टा चल रहा है, मुख में राम बगल में छुरी। हाँ, मुख में तो राम राम रहता है और बगल में छुरी रहती है। छुरी ये बात बहुत पुरानी हो गई, मुख में राम बगल में छुरी, बुरा तो नहीं लगा ना? हाँ, मुख में राम है और बगल में छुरी है। ऐसे बहुत से बाबा लोग हमने देखे हैं बहुत से बाबा लोग हैं
जो बाबा लोग, आजकल तो मराठी में कहावत ही हो गई है, कपाली टिळा बाईवर डोळा। हाँ, आजकल कहावत ही हो गई है। तिलक लगाना भी बड़ी खतरनाक बात हो गई है, क्योंकि तिलक लगाने वालों पर विश्वास नहीं किया जाता कलयुग में। तो कबीरदास कहते हैं, खड़ा तिलक मधुर वाणी, गद्दारों की यही निशानी। जितने भी संसार में बदमाश हैं, लुच्चे हैं, लफंगे हैं, वे सब तिलक लगाकर घूमते हैं। शायद मैं भी हो सकता हूं। मैं अपने आप को कोई अलग नहीं कहूंगा आपसे। तब एक जगह कहते हैं कि कलयुग में इस तिलक के आड़ में बहुत लोग छिप गए हैं। कलयुग में बहुत छिप गए। कोई भगवे बाने में छिप गए, कोई दाढ़ी जटा में छिप गए, कोई तिलक में छिप गए, कोई भस्म रमाने में छिप गए। बड़े बड़े पापी पाखंडी लोग इसमें छिप रहे हैं। हाँ, संसार में जितने भी पाखंडी मिलेंगे तो वो इसी वेशभूषा में मिलेंगे, वे इसी में मिलते हैं। दाढ़ी बढ़ाई, जटा बढ़ाई, सुनो गुलामों का कावा, खाने को अच्छा अच्छा मिले तो लोग बन गए बाबा। लोग बाबा बन जाते हैं। कुछ नहीं, बेफजूल लोग देते रहते हैं, फुकट में मिलता है खाने के लिए। हाँ, कुछ लोग बड़े छद्मवेशी होते हैं। बाबा गिरी, खाने को पूरी, सोने को छोरी। रामकृष्ण हरि। कबीरदास इसमें बड़ा अच्छा कहते हैं, दाढ़ी जटा बढ़ाए के खूब पाखंडी बन गए लोग। दाढ़ी जटा बढ़ाए के खूब पाखंडी बन गए लोग, भगवी कफनी धार के नहीं छोड़ा नारी से भोग। मैं आपको हजारों दृष्टांत बतला दूं। अभी अभी की बात है, एक वर्ष भी नहीं बीता, स्वामी नारायण मंदिर में, वहां के महात्मा स्वामी नारायण मंदिर अहमदाबाद का, उस मंदिर के महात्मा ने अपने कन्या जैसी जो शिष्या थी उसी के साथ दुर्व्यवहार किया। आज तक वाले जो मीडिया वाले थे उन्होंने उनकी ब्लू फिल्म निकाली और टीवी पर बतलाई। बतलाओ, भगवी कपनी धार के नहीं छोड़ा नारी से भोग। इसमें बड़े ही बड़े खतरनाक लोग हैं। ये आज की बात नहीं है, त्रेता युग में भी यही हुआ। साधु के वेश में ही तो रावण आया था, क्योंकि रावण को छिपने के लिए वेश वही तो था। अगर वह मिलिट्री मैन बन के आता तो सीता पहचान लेती, है ना। कोई भी दूसरे रूप में आता पहचान लेती, लेकिन साधु के वेश में आने से नहीं पहचान सकी। हम भी साधुओं को नहीं पहचानते हैं, साधु को नहीं पहचानते। साधु को पहचानना बड़ा कठिन है कलयुग में। तब मुंह में राम और बगल में छुरी, ऐसा नहीं चाहिए। साधु तो उसे कहते हैं जो साधना कर रहा है, जो साध रहा है, जिसे अपना होश नहीं, जो अपने आप को भूल चुका है, जो अपने आप को खो चुका है। जब तक आप अपने आप को नहीं भुला दोगे तब तक आप साधु नहीं। एक छोटा सा दृष्टांत कहता हूं, दृष्टांत किसी का भी हो लेकिन महत्वपूर्ण है। भारत के एक बड़े विचारवंत साधु हुए, जिनका नाम लेकर लोग डरते हैं, नाम लेने से भी। कोई उन्हें भगवान रजनीश कहते थे, फिर बाद में उनका नाम ओशो हुआ।
ओशो का मतलब होता है ए फ्लावर फ्रॉम द डिवाइनिटी, ए फ्लावर फ्रॉम द पैराडाइज, स्वर्ग से आया हुआ पुष्प, ओशो। इन्होंने एक दृष्टांत दिया है कि जब तक वह खुद को नहीं भूलता तब तक वह साधु नहीं। बड़ा अच्छा दृष्टांत है। एक महात्मा थे, सिद्ध बाल योगी बाल ब्रह्मचारी। क्या नाम था उनका? सिद्ध बाल योगी बाल ब्रह्मचारी। बड़ी ख्याति थी, बड़ी ख्याति थी, बड़ा नाम था। लोगों की इतनी भीड़ जमने लगी। सिद्ध बाल योगी बाल ब्रह्मचारी नाम से लोग अपने आप उसकी तरफ झुकने लगे। बहुत से लोग नाम से झुकते हैं, बहुत से लोग दाम से झुकते हैं, बहुत से लोग काम से झुकते हैं, और बहुत से लोग आम से झुकते हैं। आम मतलब खाने का नहीं, आम का मतलब पब्लिक। पब्लिक देखकर वो बाबा के प्रवचन में 5 लाख लोग थे, आम से झुक गए। 5 लाख लोग देखकर बाबा बहुत पहुंचे हुए होंगे। कौवा मर गया, 10 लाख कौवे आ गए, काव काव करने लग गए। हो सकता है कि कौवा बहुत बड़ा महात्मा होगा जो मर गया। इसे आम कहते हैं। कुछ दाम से झुकते हैं। उस बाबा का तो आश्रम इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि सोने का कलश लगा हुआ है। उस बाबा के तो आश्रम में तो इतना है कि रेशम की वहां पर मखमल के गालीचे हैं, मैट्स हैं। बाबा का आश्रम तो ऐसा है कि वहां मोटर, गाड़ियां, इनका देखना ही क्या है। बहुत बड़ी खेती है, बहुत बड़ा नाम है, पूरे दुनिया में उसकी शाखाएं हैं। ये दाम से झुकती है पब्लिक। कोई आम से झुकता है, कोई दाम से, कोई काम से झुकता है। वो बाबा जो है वो हमारे ऊपर रेती फेंकते हैं, हम करोड़पति हो जाते हैं। ये दाम से झुकते हैं, काम से। काम होता है ना लोगों का। कोई कहता बाबा जी मेरा ऐसा नहीं हुआ, हो जाएगा तो बड़ा अच्छा, हो जाएगा बच्चा, हो जाएगा, दुआ करेगा दरवेश तो रहम करेगा अल्लाह। क्यों चिंता करते हो? बड़े बड़े बाबा लोग मरने के बाद भी लोगों का पीछा नहीं छोड़ते। किसी किसी के हुजूबे में आते हैं, शरीर में आते हैं और बाबागिरी करते हैं। वहां पर भी बड़े लोग जाते हैं, गर्दी करते हैं। मोहर्रम में देखिए आप बाबा लोगों को। हाँ, ये बाबा लोग बड़ी बड़ी दुआएं देते हैं, बड़ी बड़ी दुआएं देते हैं। जुमेरात का रोजा रखना है मेरे बाप, दुआ है ना मेरे बाप, दुआ है। कमाल है। कैसे कैसे लोग हैं। कोई काम से झुकते हैं। फलाने बाबा ने तो फलाना ये काम कर दिया, फलाने बाबा ने तो वो काम कर दिया। कुछ लोग आम से झुकते हैं, पब्लिक की गर्दी से, पब्लिक की भीड़ से झुकते हैं, उसे आम बाबा कहते हैं। कुछ दाम बाबा होते हैं, बड़े ही पैसे वाले, बड़े ही करोड़पति बाबा होते हैं, वे दाम बाबा होते हैं। कुछ काम बाबा होते हैं, काम कर देते हैं पब्लिक का। और कुछ नाम बाबा होते हैं। नाम बाबा, बाबा का नाम बहुत होता है, लोग नाम से चले जाते हैं। कुछ पता नहीं कि वो क्या है क्या नहीं है, नाम से चले जाते हैं। फलाना बाबा, मैं नाम किसी का नहीं लेता हूँ, फलाना बाबा वो नाम, अरे वो तो बहुत पहुंचा हुआ है, उसका तो मैंने पेपर में नाम पढ़ा था, उसका तो मैंने मैगजीन पढ़ा था, उसका तो मैंने ये देखा था, वो नाम बाबा है। राम बाबा कोई नहीं है। राम बाबा मिलना बहुत मुश्किल है। राम बाबा नहीं मिलते, आम बाबा मिलते हैं, दाम बाबा मिलते हैं, काम बाबा मिलते हैं, नाम बाबा मिलते हैं, लेकिन राम बाबा नहीं मिलते। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है।
तब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं बृहद आरण्यक उपनिषद में, अपने मुख को यज्ञ कुंड बनाइए, उसमें भगवान के नाम का स्वाहाकार कीजिए, राम बाबा बनिए, उसमें भगवान के नाम का स्वाहाकार कीजिए। काम, क्रोध, मद, मोह, माया, मत्सर, अहंकार, आशा, तृष्णा, ममता, ईर्ष्या, दंभ, निंदा, इनकी समिधा बनाइए। इनकी समिधा बनाते समय विवेक रूपी घी का इस्तेमाल कीजिए। विवेक की घी से जल्दी जलती है ये। विवेक रूपी जो घी है, इस घी को इसमें मिलाइए। दिन भर में कोई प्रकार का फल की आशा मत रखिए कि मैं राम का नाम ले रहा हूं, मेरा फायदा होगा या नहीं होगा। यज्ञ में जब तिल का स्वाहाकार किया जाता है, तिल जलाते हैं ना, पता है ना तिल क्यों जलाई जाती है? क्योंकि तिल भर भी कोई प्रकार का हमें लोभ नहीं चाहिए, तिल भर भी हमारे मन में कोई फल की आशा नहीं चाहिए, इसलिए तिल का स्वाहाकार समिधा बना देते हैं। जवस, जवस का मतलब कोई भी प्रकार का संकल्प नहीं करना चाहिए कि मैं ये यत्न करूंगा, मैं सत्यनारायण करूंगा, लेकिन मेरा फलाना काम हो जाए तो बड़ा अच्छा। मैं भवानी माता के मंदिर में जो सीढ़ियां हैं वहां पर हर जगह कपूर की ज्योत जलाऊंगा, लेकिन मेरा ये काम हो जाए तो अच्छा नहीं। जवस जला देना चाहिए। जवस में हवस होती है, हवस को जला देना चाहिए, संकल्प को जला देना चाहिए। और यहां जो यज्ञ है, इस यज्ञ को जलाने के लिए एक चीज की आवश्यकता होती है। कोई नाम बताएगा यज्ञ किससे प्रकट किया जाता है? पहले किस चीज को आहुति, अग्नि किसको लगाई जाती है? जिसको मराठी में गौरी कहते हैं, गौर्या, और उसको हिंदी में उपली कहते हैं, उपलियां। गौऱ्या असतात ना, त्याला हिंदीमध्ये उपल्या म्हणतात। उपलियां, गौऱ्या ज्याला म्हणतात। उस उपलियों का मतलब, उस गौरी का मतलब कामधेनु की विष्ठा। समझते हो मैं क्या बोल रहा हूं? कामधेनु मतलब गाय की जो गोबर से बनी हुई उपलियां होती हैं, उसको जलाना है। अर्थात कोई भी प्रकार की कामना हो तो उसको विष्ठा समझकर जला देना चाहिए। जय श्री कृष्ण। कोई भी प्रकार की कामना हो, कामधेनु कामना, तो उसको उसकी विष्ठा समझकर, उस कामधेनु की विष्ठा समझकर उसको जला देना चाहिए, तब ही यज्ञ सफल होता है। कोई भी कामना नहीं। और यहां यज्ञ करते समय, यहां जो यज्ञ है, इस यज्ञ को करते समय, वाग यज्ञ करते समय, यज्ञ करते समय कहते हैं कि पति और पत्नी होना चाहिए। यज्ञ करते समय आपको भाव बनना पड़ेगा और भक्ति को पास में रखना पड़ेगा। भाव और भक्ति जो है, यह दोनों सम्मिलित होकर यज्ञ करे, अकेले में यज्ञ नहीं होता। भाव है और भक्ति नहीं, भक्ति खूब कर रहा है लेकिन भाव नहीं। भावे बिन भक्ति, भक्ति बिन मुक्ति, बड़े बिन शक्ति, बोलूची नहीं। कैसे नहीं दैवत प्रसन्न त्वरित, उगार आहे निवांत श्री शिवाया। भगवान ऐसे नहीं मिलेगा। भाव और भक्ति इकट्ठे चाहिए, पति पत्नी इकट्ठे चाहिए। भाव और भक्ति सम्मिलित होकर वहां पर स्वाहाकार करे। जब वाग यज्ञ कर रहे हो तब भाव होना चाहिए, विश्वास, उस नाम पर विश्वास होना चाहिए।
अगर नाम पर विश्वास नहीं है तो सच्चा नाम भी काम नहीं देता, और विश्वास अगर है तो कुछ भी नाम पार कर देता है। छोटा सा दृष्टांत कहता हूं। एक बहुत बड़े महात्मा थे, उस महात्मा की ख्याति सुनकर, उसका नाम सुनकर एक बूढ़ी महिला, एक जहीफ बूढ़ी औरत उस महात्मा के पास गई, जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता था, पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता था। और कहते हैं कि जितने भी भक्त होते हैं, परम भक्त होते हैं, वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते या फिर पढ़े लिखे ही नहीं होते। संत ज्ञानेश्वर महाराज बिल्कुल कि जब भाव और भक्ति एक साथ होकर अगर यज्ञ करते हैं और नाम से स्वाहाकार करते हैं, तब वहां पर कुविचारों की, कुभावनाओं की, कुवासनाओं की समिधा बना देना चाहिए। कामना रूपी जो गोबर है उस उपली को जला देना चाहिए। इस प्रकार अगर वाद यज्ञ करते हैं तो मैंने आपको कल एक साधन बतलाया था, आपके याद है या नहीं पता नहीं। कौन सा साधन बतलाया था मैंने कल? सांस के ऊपर ख्याल देना है। करीब 3 घंटा सिर्फ सांस के ऊपर, सांस की करो सुमरनी, अजपा को कर जाप, परम तत्व पर ध्यान धरो, सो हम आप ही आप। आज दूसरा साधन है वाग यत्न का। इस वाग यत्न में भी अगर आप इस साधन को, मैं आपको कुछ दिन क्यों कहता हूं, क्योंकि आपको संभलते संभलते उतने दिन लग जाते हैं। जो पहले से संभला हुआ है उसको एक दिन भी नहीं, 1 मिनट का काम है। विश्वास अगर हो, प्रज्ञावंतायत के न लगे, श्रवण मात्र तया होंगे, परि मंद प्रज्ञावंते सांगितला से अभ्यास हो। प्रज्ञावंत के लिए कुछ नहीं, उसी क्षण हो जाता है। परंतु अभी प्रज्ञावान है कितने लोग कि कह दिया और करने लग गए, उसको प्रज्ञावान कहते हैं। कह दिया और करने लग गए। मैंने कल कहा था कितने लोगों ने किया, बताओ? किसी ने किया? 3 घंटा सुबह सांस के ऊपर ध्यान किया? किसी ने किया है? मैंने कल कहा था कि 1 मिनी माइक्रो सेकंड भी आपका नहीं है। मिनी माइक्रो सेकंड भी आपको नहीं मिल सकता। संसार की सब दौलत देकर मिनी माइक्रो सेकंड भी नहीं मिल सकता। फिर भी आपने उसकी कीमत नहीं समझी। हाँ, इसी को तो पामर कहते हैं। पामर शब्द है। पामर जो समझाने के बाद भी नहीं समझा उसे पामर कहते हैं। जो समझकर भी नहीं करता उसे मूर्ख कहते हैं, परत मूर्ख। जो सुनकर समझकर भी नहीं करता उसे मूर्ख कहते हैं। जो समझाने पर नहीं समझता उसे पामर कहते हैं। जो समझता है सब कुछ लेकिन उल्टा ही करता है उसे पाखंडी कहते हैं। ख्याल कीजिए, आप क्या करते हैं मुझे पता नहीं। मैं कहता कुछ हूं, आप करते कुछ होंगे, तो आपका नंबर पाखंडी में लग जाएगा। मैंने आपको कहा और आपकी समझ में नहीं आया तो पामर में लग जाएगा। आपकी समझ में आया फिर भी आप नहीं करते हैं तो उसका मूर्ख में नंबर लग जाएगा। अभी आप क्या करते हैं मुझे पता नहीं। कल की साधना आपने नहीं की, आप कौन सी स्टेज में बैठे हैं आप देखिए।
आज की साधना वाग यज्ञ की साधना है। येणे वाग यज्ञ स्तोषावे, भगवान इस वाग यज्ञ से संतुष्ट होता है, अर्थात उसे भक्त का भला करने की, उस पर कृपा करने की दृष्टि निर्माण हो जाती है। भगवान उस भक्त के ऊपर दृष्टि क्षेप करता है, उसके तरफ अपना कृपामय लक्ष्य देता है। यह जो वाग यज्ञ है, कल का नहीं किया तो आज का करके देखो। मैं हर रोज एक साधन बतलाऊंगा आपको। हाँ? फिर इस महीने में नहीं करोगे, ये सुनने का महीना है, श्रावण कहते हैं। श्रवण का मतलब सुन लेना। किसी ने कहा है उसको सुन लेना। एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। उस बात को सुन लिया, तो सुन लिया, और जिसने वो बात नहीं सुनी तो समझ लो कि बस समाप्त हुआ वहां पर खेल। वाग यज्ञ है, करके देखिए, बहुत आसान है। सुबह 4 घंटे और शाम में 4 घंटे, कोई भी एक नाम भगवान का जो भी आपको प्रिय हो, उस नाम को 4 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम। क्यों इतना समय? क्यों? क्योंकि आपको संभलते संभलते 4 घंटे भी पूरे नहीं होते। इसीलिए यह साधना 40 दिन तक करना पड़ती है। उसी को अनुष्ठान कहते हैं। अनुष्ठान। हनुमत बैठो आसन मार, जब लग राम भजन ना होए। हनुमत बैठो आसन मार, जब लग राम भजन ना होए। जब तक वो राम का भजन पूरा नहीं होता है, तब तक मैं 40 दिन तक बैठा ही रहूंगा। मैं ये स्थान नहीं छोड़ूंगा। उसको अनुष्ठान कहते हैं। जिद है। अनुष्ठान का मतलब जिद से बैठना, जिगर से बैठना, चाहे कुछ भी हो। प्राण गया तो भी परवाह नहीं, परंतु नाम नहीं छोड़ूंगा। देह जाओ अथवा राहो, पांडुरंगी दृढ़ भाव। ये मेरा वादा है, ये मेरा वचन है कि मैं इस नाम को 40 दिन तक 4 घंटा सुबह और 4 घंटा शाम जरूर करूंगा, जरूर करूंगी, करूंगा, करूंगी, नहीं तो करेंगे। ऐसे भी लोग हैं, करेंगे, घेंगे तो घेंगे, नहीं तो नहीं भी घेंगे। ऐसे भी लोग हैं। विश्वास के साथ अगर यह अनुष्ठान, मैं आपको कोई भी नाम नहीं कहूंगा, जो भी नाम आपको प्रिय हो, उस नाम से ही भगवान प्रसन्न है। मजनू को लैला में भगवान मिल गया। लैला 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 लैला, उस नाम से भी भगवान प्राप्त हो गया। हीर को रांझा के नाम से मिल गया। रांझा 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 रांझा, कोई भी नाम से, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, तो एक महात्मा थे, बड़े ही प्रसिद्ध महात्मा थे। उनके पास में एक जहीप बुढ़िया थी। वहां गई, उन्होंने कहा कि महात्मा जी, मुझे भी कुछ भगवान का मंत्र दान कीजिए। तब महात्मा ने पूछा कि आप कुछ पढ़ी लिखी हैं? भक्तों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, पढ़ने की आवश्यकता नहीं। उसने कहा कि महात्मा, मैं तो कुछ भी नहीं,
मैं तो बिल्कुल अनपढ़ हूं, गंवार हूं। तब उसने कहा कि मेरा ज्ञान और मेरी साधना तेरे बस के बाहर है। उसने कहा कि महात्मा जी कुछ भी कीजिए, बस अपने चरणों में रखिए और मुझे कुछ छोटा सा साधन बतला दीजिए ताकि मेरा कल्याण हो जाए, मैं ये भवसागर से पार हो जाऊं। महात्मा ने कहा कि ठीक है ठीक है, तुम्हें कौन सी चीज पसंद है? अब बुढ़िया थी, गरीब थी, किसान थी। उसने कहा कि बाबा जी मुझे तो जो जिसे हम सांबार कहते हैं, कोथिंबीर, कोथिंबीर सांबार जो चटनी बनाते हैं, सांबार चटनी, एक रोटी बस मिल जाए, एक नहीं मिले तो आधी मिल जाए, बस आधी रोटी और चटनी मिल जाती है, बस यही मेरी प्रिय है। मैं कोई अच्छी अच्छी चीजें नहीं मांगती हूँ। अच्छा अच्छा, तुम्हें बड़ी प्रिय है? हाँ, उसने कहा तो बस यही तो मंत्र है, जो आपको प्रिय लगता है वही आपका मंत्र है। अगर आपको राम प्रिय लगता है तो राम आपका मंत्र है, अगर आपको गणपति प्रिय है तो गणपति आपका मंत्र है, अगर आपको हनुमान जी प्रिय है तो हनुमान जी आपका मंत्र है, अगर आपको कृष्ण प्रिय है तो कृष्ण आपका मंत्र है। तब अजामिल का तो मंत्र नारायण हो गया, उसका पुत्र नारायण था, नारायण मंत्र हो गया। उसने कहा कि देखिए मैं तुम्हें बताता हूं, आसान मंत्र बताया। अर्धी भाकर कोथमीर नी जुड़ी उतरी जाए पैल थड़ी, अर्थात आधी रोटी और कोथिंबीर की चटनी ये खाकर पार हो जाओ। अर्धी भाकर कोथिंबीर नी जुड़ी उतरी जाए पैल थड़ी। उसने कहा कि वाह 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 वाह, कितनी अच्छी बात है, मेरा प्रिय मंत्र मुझे बतला दिया। कोई बाबा को मालूम नहीं, किसी महात्मा को मालूम नहीं, मेरा प्रिय मंत्र मुझे दे दिया, बहुत अच्छी बात है। बाबा जी कितना जाप करूं? उसने कहा कि इसमें तो घंटा 2 घंटा वाली बात नहीं है, ये मंत्र तो बस रात और दिन जाप करते रहना, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ। उसने कहा कि बाबा जी मैं श्रद्धा से ही आपके चरणों में आई हूं, बस सुबह शाम अर्धी भाकर कोथमीर में जुड़ी उतरी जा पैल थड़ी, अर्धी भाकर कोथमीर में जुड़ी उतरी जा पैल थड़ी, रोज 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 नॉन स्टॉप जाप किया। जाप करते 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 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष के बाद उसी महात्मा का आगमन उसी गांव में हुआ। बरसात के दिन थे, 10-15 दिन की झड़ी थी बरसात की, जैसे अभी हुई। खूब खूब पानी था, नदी को बाढ़ थी। और किसी ने कहा कि देखिए महात्मा आए हैं। उन्होंने कहा कि कौन से? नाम बतलाया। उन्होंने कहा वो तो मेरे गुरु हैं, मुझे तो उनसे मिलने जाना चाहिए। उसने कहा कि पागल हो गई हो, 60-70 वर्ष की उम्र है, इतनी बूढ़ी हो गई हो, तुम्हें नदी में तैरना भी नहीं आता, पानी इतना बाढ़ है पानी की, ये तुम तो बह के चले जाओगे। उसने कहा कि तुम बहने का डर किसे बताते हो? मेरे गुरु ने तो मुझे तैरने का मंत्र दिया है। हाँ हाँ, तैरने का मंत्र दिया है। वहां भी इस नदी और समंदर तालाब की बात नहीं है, भवसागर से तैरने का मंत्र दिया है। अगर मुझे कोई भवसागर में भी फेंक देता है तो मैं उस मंत्र से पार निकल जाऊंगी, मैं डूबूंगी नहीं। उसने कहा कि पागल हो गई है बुढ़िया। विश्वास। बुढ़िया नदी के पास गई और मंत्र का जाप किया। अर्धी भाकर कोथमीर ने जुड़ी और उतरी जा पैल थड़ी। पानी में पांव रखा, डूबना तो था ही नहीं। विश्वास में कहीं कोई डूबता है? कोई नहीं डूबता, विश्वास में कोई नहीं डूबता, अविश्वासी डूबते हैं। विश्वास कैसा भी हो, अंधविश्वास हो, कैसा भी विश्वास हो, डूबेगा नहीं। जिसको विश्वास ही नहीं है, श्रद्धा कैसी भी हो,
श्रद्धा लंगड़ी हो, लूली हो, बहरी हो, मुखी हो, अंधी हो, वो श्रद्धा पार ही कर देती है, श्रद्धा पार कर देती है। अंधश्रद्धा क्यों ना हो, बहरी श्रद्धा क्यों ना हो, गूंगी श्रद्धा क्यों ना हो, लंगड़ी श्रद्धा क्यों ना हो, सिर्फ अंधश्रद्धा से डरते हो, लंगड़ी श्रद्धा भी चलती है। ठोकी श्रद्धा, जैसे हाथ नहीं है, कोई कर्म नहीं है, अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काम, दास मनुष्य को कौन चिंता उनके करता राम। छोटी श्रद्धा है, कुछ भी नहीं करता है, विश्वास है कि मेरा राम मुझे दे देगा, बैठे बैठे देगा, मिल जाता है, इसे छोटी श्रद्धा कहते हैं। लंगड़ी श्रद्धा, जो श्रद्धा में कुछ भी नहीं चलना है, न लगती साया सजावे वनांतरा, सुखी है तो घरा नारायण, मेरा भगवान मेरे पास आएगा। शबरी की श्रद्धा थी, लंगड़ी श्रद्धा थी। शबरी कहती थी कि मैं भगवान के पास जाऊंगी नहीं, भगवान मेरी कुटिया में ही आएगा, लंगड़ी श्रद्धा थी। गूंगी श्रद्धा, कुछ भी नहीं बोलना है, माला फेरू ना ध्यान धरूं, मुख से कहूं ना राम, मेरा राम मुझको भजे तब पाऊं मैं विश्राम। मैं तो कुछ भी नहीं बोलूंगी, फिर भी भगवान मेरे पास आना ही चाहिए, आएगा ही, क्योंकि गूंगी श्रद्धा है, फिर भी भगवान आएगा। बहरी श्रद्धा, किसी का नहीं सुनती, मीराबाई अपने पति का भी नहीं सुनती है। पति ने कहा कि मान ले मीरा, मान ले, कृष्ण का नाम छोड़ दे, बहरी बन गई, मैं नहीं सुनती। मीरा के प्रभु गिरधर नागर और न दूजे कोई, मैं कुछ नहीं जानती, बहरी श्रद्धा है, फिर भी भगवान मिल गए, जहर पचा लिया। फिर अंधी श्रद्धा क्यों नहीं काम आएगी? अंधी श्रद्धा में तो भगवान दिखता है, हाँ, अंधी श्रद्धा में तो भगवान दिखता है। तब कहते हैं उस बुढ़िया ने उसमें पांव रखा और जो बहता हुआ जल था उस पर अधर हो गई और चलते हुए पानी के ऊपर से गई। वहां जाकर गई, महाराज के दर्शन किए। महाराज ने कहा कि कैसे आई हो, तुम तो उस पार रहती हो, इस पार कैसे आई? उसने कहा कि महाराज भूल गए, आपका दिया हुआ ही तो कृपा प्रसाद था, उसी मंत्र का जाप किया, मैं पानी में डूबी नहीं, बस चली आई। अब मेरा विश्वास हो गया और मेरा विश्वास हो गया कि मैं भवसागर में भी नहीं डूबूंगी। कहा कि ऐसा कौन सा मंत्र मैंने दे दिया कि जिससे ये बुढ़िया डूबी नहीं? कौन सा मंत्र दे दिया? उसने कहा कि बाबा जी आपके तो पास कई मंत्र हैं, पूरा वेदांत आपको याद है, फिर छोटा सा मंत्र आपके क्या ख्याल में होगा? फिर भी कौन सा मंत्र है? उसने कहा कि बाबा जी मैं ही बताऊं, मैं तो आपकी बालिका हूं। ठीक है कोई बात नहीं, बड़े लोगों को छोटी छोटी बातें कहाँ याद रहती हैं, छोटी बातें याद नहीं रहती हैं। बाबा जी ने पूछा, उस बुढ़िया ने मंत्र कहा, आधी भाकर कोथमीर ने जुड़ी और उतरी जा पैल। उसने कहा कि ये भी कोई मंत्र है? हाँ? अगर आज के कलयुग में आपको कोई मरा मरा का मंत्र दे दे तो आप कहोगे कि पागल हो गए हो, नारद जी कहीं हमको बेवकूफ बनाते हो। अरे राम का नाम सच्चा है, मरा मरा किसे सिखा रहे हो? हमें क्या बेवकूफ समझते हो? हमें क्या कोई पागल चेला समझते हो? मरा मरा का मंत्र दे रहे हो, परंतु श्रद्धा पक्की है। अगर मरा मरा भी दे दिया तो श्रद्धा से जाप किया, वही वाल्मीकि हो गए, वालिया से वाल्मीकि हो गए। विश्वास, भले ही अंधा विश्वास हो, गूंगा विश्वास हो, बहरा विश्वास हो, छोटा विश्वास हो, लंगड़ा विश्वास हो, परंतु विश्वास होना ही चाहिए, श्रद्धा होना ही चाहिए। बाबा जी चलो जल्दी से कुटिया में पधारिए, आपके चरण कमल लगाइए। उसने कहा कि बरसात बहुत है। बाबा जी आपको, आपके मंत्र से तो मैं डूबी नहीं और आपके पास तो करोड़ों मंत्र है। उसने कहा कि ऐसा तो मेरे पास कोई मंत्र नहीं। विश्वास नहीं,
बुढ़िया ने कहा कि चिंता मत करो, चलते हैं। बाबा ने सोचा कि अगर नहीं चलूंगा तो बुढ़िया सोचेगी कि बाबा झूठा है, इसलिए बाबा जी चलने लगे। बुढ़िया ने पहले पांव रखा, पानी पे खड़ी हो गई जल के ऊपर, और बाबा जी जैसे पांव रखने लगे वही मंत्र बोला। उसने विश्वास तो नहीं था, कुछ लोगों को विश्वास तो नहीं रहता है, 4 दिन गुरु के पास जाते हैं, विश्वास करते हैं, फिर विश्वास नहीं रहता। कहते हैं कि काय का बाबा है, कुछ तो होता नहीं, कुछ तो हुआ नहीं, कुछ होगा भी नहीं, कुछ होगा भी नहीं। हाँ, ये लोग बिना पेंदे वाले होते हैं, बिना पेंदे वाले लोग होते हैं। एक महात्मा के पास में, छोटा दृष्टांत कहता हूं, एक महात्मा के पास में एक शिष्य गया। वो शिष्य महात्मा के पास गया, उसने कहा कि प्रभु जी मुझे कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए, ऐसा कुछ मंत्र दीजिए कि जिससे मुझे भगवान के दर्शन हो जाए। उसने कहा कि ठीक है मिल जाएगा, लेकिन पहले मुझे ये बतलाइए कि तुमने कभी किसी महात्मा के शरणों में गए? अरे मैं तो बहुत महात्मा के शरणों में गया हूं, मैं तो नाथ पंथ में चला गया, वैष्णव में चला गया, वारकरी में चला गया, दिगंबर में चला गया, जैन में चला गया, बुद्ध में चला गया, महावीर में चला गया, क्रिश्चियन में चला गया, पारसी में चला गया, सब जगह आया, लेकिन भगवान नहीं मिला। नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। अरे सब पाखंडी बाबा थे, एक भी बाबा ने भगवान नहीं बतलाया। उसने सोचा कि ये बड़ा विचित्र दिखता है प्राणी, अविश्वासी प्राणी है, बिना पेंदे वाला है। उसने कहा कि भाई तुम्हें भगवान दिखेगा, लेकिन पहली एक बात है, पहले मुझे तो देख लो कि मैं पाखंडी हूं कि अच्छा हूं। हाँ, मैं सत्यवादी हूं या पाखंडी हूं, पहले मुझे देखना पड़ेगा। उसने कहा कि वो कैसे? बस कल सुबह से मेरे साथ में रहना है, सुबह से लेकर तो शाम तक मैं कुछ भी करूं, कहीं भी जाऊं, कहीं भी आऊं, कहीं भी बैठूं, कहीं भी लेटूं, सिर्फ देखते रहना है, सिर्फ मुझे देखना है, कहना कुछ नहीं है, सिर्फ देखना है। उसने कहा कि बाबा ये तो बहुत आसान बात है, फिर भगवान दिख जाएगा। उसने कहा कि आगे की बात मत पूछो, पहले मुझे देख लो, फिर बात की बात। ठीक है बाबा। सुबह 4 बजे से जो नैसर्गिक क्रिया शुरू हुई, स्नान आदि किए, भगवान का जाप कर लिया, देखते रहा, शिष्य देखते रहा। फिर बाबा जी भगवान के स्नान के लिए एक कुएं से पानी निकालने के लिए गए। रस्सी थी, बकेट में बंधी हुई रस्सी थी, जिसे हम बादली कहते हैं, बकेट। उस बकेट में एक रस्सी को बांध दिया और कुएं में उस बकेट को हिलाकर फिर खींचते हैं, देखते हैं तो पानी नहीं। फिर कुएं में डुबाया, ये देख रहा है। बाबा ने कहा था कि सिर्फ मुझे देखते रहना, बोलना कुछ नहीं, बोला तो याद रख। बोले ठीक है। बकेट हिलाया, फिर खींचा, पानी नहीं, फिर डुबाया, फिर खींचा, पानी नहीं। इसने कहा कि कैसा बेवकूफ महाराज है, ये बाबा तो बड़ा चक्रम मालूम होता है। अरे ये जो बादली है, ये जो बकेट, इसमें तो कुछ भी पानी नहीं आएगा। 10-15 बार उसने निकाला, बकेट खाली आती गई। उसने कहा कि बाबा खोपड़ी है कि क्या है, तुम्हारे पास खुद ज्ञान नहीं है, कुछ खोपड़ी नहीं है, और मुझे भगवान दिखाने जाओगे? हाँ, मुझे ज्ञान दोगे? तुम्हें इतना भी नहीं समझता कि बिना पेंदे के बकेट में पानी आएगा कहां से? हाँ बेटा, मैं यही तो कह रहा था, बिना पेंदे का शिष्य अगर होगा तो कोई भी गुरु से ज्ञान नहीं मिलेगा। बिना पेंदे वाला शिष्य अगर हो, आज ये पंथ में, कल वो पंथ में, कल ये गुरु के पास, परसों वो गुरु के पास, बेटा कोई जगह तेरी बात में नहीं भरेगी, क्योंकि तेरे अंदर पेंदा ही नहीं है। पेंदा ही नहीं ना। बिना पेंदे की बकेट कभी एक बूंद पानी नहीं ला सकती। इसीलिए बिना पेंदे का शिष्य
भगवान का एक अणु भर भी, रत्ती भर भी साक्षात्कार नहीं कर सकता। विश्वास चाहिए, भले अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, टूटा हो, गूंगा हो, कैसा भी हो, लेकिन श्रद्धा विश्वास चाहिए। बुढ़िया जो थी विश्वास वाली थी, बाबा का विश्वास नहीं रहा। जैसे पानी में पांव रखा तो बाबा पूरे पानी में डूब गए। बुढ़िया ने हाथ पकड़ के बाहर निकाला। उसने कहा कि बाबा जी क्या हुआ? उसने कहा कि यूं ही कुछ मंत्र भूल गया, फिर से मंत्र बोलो। बुढ़िया ने मंत्र कहा, आरती भाकर कोट पीरनी जुड़ी नुतरेगा पैर खड़ी। बाबा जोर जोर से जाप करने लग गए, आरती भाकर कोट में जुड़ी नुतरेगा पैर खड़ी, आरती भाकर कोट में जुड़ी नुतरेगा पैर खड़ी। लेकिन बाबा डूबते गए, डूबते गए, डूबते गए, विश्वास नहीं। तब बुढ़िया ने गुरु को अपने कांधे पर बिठाया और मंत्र का जाप करके उस पार ले गई। कभी कभी कहते हैं कि गुरु गुड़ बह जाता है और चेला शक्कर बन जाता है। गुरु गुड़ हो जाता है और चेला शक्कर बन जाता है। गुरु से बढ़कर चेले बन जाते हैं। क्यों? कि विश्वास के ऊपर। अगर शिष्य का विश्वास हो तो गुरु से बढ़कर भी वे बन जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा, आपकी जिस नाम पर भी श्रद्धा हो उसका वाग यत्न करो, उसका वाग यत्न करो। जिस भगवान सब एक ही है, कोई भगवान में फर्क नहीं। सर्व नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। कहीं से भी नमस्कार करो, भगवान एक ही है। भगवान न्यारा न्यारा नहीं, ना अल्लाह अलग है, ना राम अलग है, ना कृष्ण अलग है, ना कोई और दूसरा देवता अलग है। सब एक ही एक स्वरूप है। स्वरूप आकार न्यारे न्यारे हैं, परंतु वस्तु एक ही है। इसलिए आपकी जिस नाम पर श्रद्धा हो उसका वाग यत्न कीजिए। जाप करना है। जाप करते समय कोई भी चीज पर लक्ष्य नहीं, सिर्फ नाम के ऊपर, नाम पर ही लक्ष्य। नाम निर्वाण कर जान कुर्बान कर, नाम पर जान कुर्बान करना है। नाम के ऊपर इतना लक्ष्य हो जाना चाहिए कि खुद को खो दे, खुद को भूल जाए। ऐसा होता है, 40 दिन करके देखो, कोई भी नाम का जाप करो, आप खुद को भूल जाओगे। जैसे जैसे आप खुद को भूलते जाओगे वैसे वैसे वहां याद आता जाएगा, सब सामने आ जाएगा। जैसे जैसे आप खो जाओगे वैसे वैसे उसे पा जाओगे। खुद को खोना है तब उसको पाना है। जिसने खुद को नहीं खोया वो उसको नहीं पा सकता। खुद को खोना तब उसको पाना। जब तक आप खुद को नहीं खोते हो, देह बुद्धि सा निश्चय हो जय ढलेना, ब्रह्म ज्ञान तया कल्पांति करेना। जब तक आप खुद को नहीं खो दोगे, खुद को नहीं भुला दोगे, तब तक उसको याद नहीं पाओगे, उसको अपने दृष्टि में नहीं देखोगे। वाग यज्ञ वही है। वाग यज्ञ का मतलब उसके नाम का उच्चार, नामाचा उच्चार रात्रन दिवस। एक जगह पद अच्छा है, मराठी में अभंग है, उसमें का आखिरी चरण है, नामा म्हणेतया असावे कल्याण, नामा म्हणेतया असावे कल्याण, जामुखी निदान पांडुरंग, जामुखी निदान पांडुरंग। भगवान का नाम अगर मुख में है तो कल्याण हो जाता है, सुकृत हो जाता है, ब्रह्मानंद सुख में विलीन हो जाता है। पहला मार्ग उसका यही है।
पहले मुख से वैखरी से उसका जाप कीजिए, फिर धीरे धीरे वह मध्यमा में आ जाएगा, अर्थात कंठ में आ जाएगा। कंठी धरिला कृष्णमणि अवघा जनी प्रकाश। जैसे कंठ में उतरेगा वैसे उसका प्रकाश सामने आ जाएगा। फिर धीरे धीरे वह प्रकाश रूप हो जाएगा तो फिर पश्यंती भी आ जाएगा। आंखों के सामने जिधर को देखूं जहां को देखूं तो एक मुझको दिखा रहा है, पश्यंती में आ जाएगा। जब पश्यंती में आ जाएगा तब आपको ऐसा लगेगा कि अब परमात्मा में और मुझ में कोई फर्क नहीं। देव पहावे आसी के लो परि देवची हो निठेलो। अब मैं ही खुद ईश्वर स्वरूप हो गया हूं। समझ लेना कि परावाचा में आप प्रवेश कर गए, परावाचा में प्रविष्ट हो गए, परावाचा से आपका वाग यत्न शुरू हो गया। जब आप मैं भगवान या मैं ईश्वर हो गया हूं इसको भी मिटा दोगे, इसको भी भुला दोगे, समझ लेना कि आप शून्य वाचा में प्रविष्ट हो गए। ये आपको लगेगा कि मैं भी नहीं हूं, कोई भी नहीं है। ऐसा जब तक लग रहा है तब तक शून्य वाचा में हो, और जब इसका भी विस्मरण हो जाएगा तब जो अपने आप वाचा चलेगी उसे अनिर्वाच्य वाचा कहते हैं, जिसे कोई भी नहीं बोलते। अपने आप वहां चलता है, उस जाप को आप नहीं करते हो। हम तो करे आराम, हमारा काम करे आत्माराम। तब वहां पर उस जाप को आप नहीं करते, वह अनिर्वाच्य होता है। कोई भी वाचा वहां नहीं रहती, ना शून्य वाचा होती है, न परा, न पश्यंती, न मध्यमा, न वैखरी। कोई भी वाचा वहां नहीं होती, अनिर्वाच्य वाचा हो जाती है। तब उस अनिर्वाच्य वाचा में आप कुछ नहीं करते, फिर अपने आप होने लगता है। माला फेरूंगा ध्यान धरूं, मुख से कहूं न राम, मेरा राम मुझको भजे तब पाऊं मैं विश्राम। ऐसी अवस्था उस वाग यज्ञ में आती है। तब समझ लेना कि उस विश्वात्मक जो भगवान है, परमात्मा जो है, उसकी कृपा दृष्टि हो जाती है, और उसी कृपा दृष्टि को पूर्ण कृपा, पूर्ण प्रसाद, पूर्ण आशीर्वाद जिसे कहते हैं, उसी का नाम है पसायदान। और वह पसायदान उस वक्त होता है जब आप अनिर्वाच्य वाचा में उसको सुनते हैं, बोलते नहीं हैं। बड़ा अच्छा कहते हैं, वाद है, कोई कहते हैं कबीरदास का पद है, कोई कहते हैं कि गोरक्षनाथ का है। मैं भी इस बात का निर्णय नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे पास में भी कबीरदास का भी पद है और गोरक्षनाथ का भी है। मैं तो ये नहीं मान सकता हूं कि किसका है, क्योंकि मुझे निश्चित नहीं मालूम, परंतु कहा दोनों ने एक ही है। कोई सुनता है ज्ञानी, गगन में आवाज हो रही धीमी, झीनी झीनी आवाज होती है। अर्थात वहां पर अनिर्वाच्य वाचा बोल रही है और आप सिर्फ सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं। कोई सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज हो रही झीनी, गगन में आवाज हो रही झीनी। तब वहां पर अनिर्वाच्य वाचा है, आप नहीं बोल रहे हैं, आप सिर्फ सुन रहे हैं। और ये जो वाचा है उसमें जो आनंद आपको मिलेगा, ऐसा लगेगा कि वह कह रहा है कि मांगो क्या चाहते हो, मांगो क्या चाहते हो, मांगो क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, क्या चाहते हो। और ये वाचा हर वक्त बोल रही है आप में, आते भी बोल रही है, जाते भी बोल रही है। मांगो क्या चाहते हो। वह आते हुए भी कहता है कि बोल, जाते हुए भी कहता है कि बोल क्या चाहते हो। हर सांस में वह बोल रहा है, हर सांस में, हर सांस में वह बोल रहा है।
हर सांस में वहां आवाज दे रहा है, जो चाहते हो वो मिलेगा। परंतु हम सुनने के काबिल नहीं, हम सुन ही नहीं रहे हैं। ना वेदों की सुनते हैं, ना शास्त्रों की सुनते हैं, ना पुराणों की सुनते हैं, ना माता पिता की सुनते हैं, ना ज्येष्ठ भाई की सुनते हैं, ना मित्रों की सुनते हैं, ना गुरु की सुनते हैं, ना संसार में किसी अच्छे महात्मा की सुनते हैं। हम तो सुनते ही नहीं, हम तो किसी की नहीं सुनते। माता पिता कहते हैं तो उसकी नहीं सुनते, गुरु जी कहते हैं तो उसकी नहीं सुनते, शास्त्र पुराण वेद कहते हैं तो उसकी नहीं सुनते। हम तो किसी की नहीं सुनते, फिर भगवान की क्यों सुनेंगे? हम तो अपनी भी नहीं सुनते। आप तो ये बात कहोगे, कुछ लोग तो अपनी भी नहीं सुनते। शराब पीने के बाद लिवर खराब होते हैं, लिवर कहते हैं कि शराब मत पियो मत पियो मत पियो, मैं खराब हो रहा हूं, मैं खराब हो रहा हूं, मेरा नुकसान हो रहा है, आई एम गोइंग टू अपसेस, मेरे अंदर सूजन आ रही है। लिवर कहते हैं कि सुनो अब मत पियो शराब, लेकिन हम तो अपनी भी नहीं सुनते। हम तो अपनी भी नहीं सुनते। खांसते रहते हैं, खांसते रहते हैं, फिर भी सिगरेट नहीं छोड़ते, बीड़ी नहीं छोड़ते। हम तो अपनी भी नहीं सुनते, तो भगवान की क्या सुनेंगे? वेदों की क्या सुनेंगे? शास्त्र की क्या सुनेंगे? पुराण की, माता पिता की, भाई बहन की, गुरुओं की क्या सुनेंगे? हम तो खुद की भी नहीं सुनते हैं। जो आदमी खुद की भी नहीं सुनता है, हाँ, वो बेखुदी में नष्ट हो जाता है। ख्याल कीजिए, नष्ट हो जाता है, नुकसान हो जाता है। जो अपने अंदर बेखबर होता है, जागृत नहीं है, जो खुद की नहीं सुनता है, ख्याल कीजिए आपके अंदर, आप कभी तो भी खुद को बोलते हैं कि देखो ये काम अच्छा नहीं है। चोरी करते हुए आप खुद अपने आप से बोलते हैं कि कहीं मैं पकड़ा तो नहीं जाऊंगा, फिर भी आप चोरी कर लेते हैं। पर स्त्री गमन करते हुए आप सोचते हैं कि कहीं मुझे एडस तो नहीं हो जाएगा, फिर भी जाते हैं। शराब पीते हुए कहते हैं कि मैं गटर में तो नहीं गिरूंगा, फिर भी पीते हैं। सिगरेट पीते हुए कहते हैं कि मुझे कहीं कैंसर तो नहीं हो जाएगा, आप ही अपने आप से बोलते हैं, फिर भी सिगरेट का कश लगाते ही हैं। झूठ बोलते हुए कहते हैं कि कहीं मुझे पाप तो नहीं लगेगा, फिर भी झूठ बोलते ही हैं। आप अपनी नहीं सुनते, फिर उसकी क्या सुनोगे? पहले खुद की सुनो, अपने आप की सुनो पहले, तब वो उसकी आवाज सुनाई देगी। जो अपने आप को सुन रहा है, अपने आप को सुन रहा है, अपने आप को सुनने की साधन मैंने कल बतलाई। सांस में अपने आप को सुनो, सांस में वो आवाज आ रही है, सांस में सोहम की आवाज आती है, सोहम की आवाज आती है, सोहम की आवाज आती है। उस आवाज को सुनो, बोलो मत, सुनना है। जब वो आवाज सुनते रहोगे, सुनते 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 आप उसकी आवाज को सुनने लग जाओगे। जो झीनी आवाज है, अनिर्वाच्य वाचा से निकली हुई आवाज है, उस अनिर्वाच्य आवाज को आप सुन लोगे, उसी को वाग यज्ञ कहते हैं। और वह वाग यज्ञ जब आपका पूरा हो जाता है, तब आप पर पसाय दान की कृपा होती है। संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, आता विश्वात्म के देवे येणे वाग यज्ञ तो शावे। हे भगवान, मैं वाग यज्ञ कर रहा हूं, उस वाग यज्ञ से संतुष्ट हो जाइए। मैं कब से बोल रहा हूं, बोलो बोलो बोलो। कब बोलोगे? कब बोलोगे? और कभी तो बोलो। जब आप बोलते ही रहोगे, बोलते ही रहोगे, बोलते ही रहोगे, एक समय ऐसा आएगा कि आपको बोलना नहीं पड़ेगा, वो बोलने लग जाएगा। उसी को अनिर्वाच्य वाग यज्ञ कहते हैं।
पहले आप राम 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 कृष्ण 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 इसका जाप करो, फिर आपको बोलने की आवश्यकता नहीं, वो बोलने लग जाएगा। उसे अनिर्वाच्य वाग यत्न कहते हैं। और 40 दिन तक किसी भी एक नाम का जाप, मैं कहता हूं समय गवाओ मत, समय नहीं गवाना है। सुनो अपने आप को, अगर आपका कुछ भला चाहते हो तो फिर साधन संपन्न बनिए। 40 दिन तक 4 घंटा सुबह 4 घंटा शाम, संसार का कोई भी काम भगवान के नाम से बड़ा नहीं है। संसार में अगर कुछ भी काम हो, आपको मालूम है कि भगवान का नाम सबसे बड़ा है। मौत भी रुक गई, सावता माली की मौत आ गई एकादशी के दिन। उसने कहा कि रुको, मुझे कीर्तन करना है, कीर्तन करने के बाद फिर मुझे भगवान का एकादशी का उपवास छोड़ना है, उसके बाद फिर मुझे द्वादशी में शाम में सब लोगों को बताना है कि मुझे जाना है। और फिर त्रयोदशी के दिन सब लोगों को बतलाया। बतलाने के बाद में चतुर्दशी, आषाढ़ चतुर्दशी के दिन, कृष्ण आषाढ़ चतुर्दशी के दिन सावता माली जो थे भगवान में विलीन हो गए। वैसे ही श्रावण वद्य द्वादशी सेना समाप्त त्रयोदशी, एकादशी का उपवास किया, एकादशी का ही मृत्यु थी, परंतु भगवान का नाम लेना बाकी था। इसीलिए एकादशी के दिन भगवान ने कहा कि रुक जाओ, मेरे भक्तों का वाग यत्न अभी पूरा नहीं है। इसलिए उस दिन मृत्यु को रुक जाना पड़ा। और द्वादशी के दिन सेना महाराज, संत सेना, इन्होंने अपना प्राण त्याग किया। श्रावण वद्य द्वादशी सेना समाप्त त्रयोदशी। इसीलिए वाग यत्न करो। वाग यत्न करने से आप बोलते रहोगे, समय ऐसा आएगा कि वो आपसे बोलने लग जाएगा। आप बोलते तो रहो, दादी अम्मा मान जा, वो कितना भी कहेगी दादी नहीं मानती, लेकिन दादी अम्मा मान जा। आखिर में कहेगी कि पोते क्या चाहिए, बोल, ये ले रुपया और बिस्किट का। कुंडली कृष्णदेव तुकाराम सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हरे राम। सर्वाधिक नाम जप करायचं।